पिछले वीडियो में एरिया एंड पेरीमीटर का 110 नंबर तक हुआ था महेश मिश्रा बुक से। उसके आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर तथा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लिए इसका नाम ABC है। इसका परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी कि AB प्लस BC प्लस C है, यह 32 सेंटीमीटर है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, इसमें एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वो उस फॉर्मूला को याद रखिएगा आगे अगर ऐसा सवाल मिले तो। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब यह तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए अंदर जो वृत्त बनाएंगे उसी की त्रिज्या दी गई है। इस प्रकार 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या। और यह तो पता होगा कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ABC अगर यहाँ पर O दे दे तो तीनों त्रिभुज AOB, BOC और AOC तीनों त्रिभुज के योग के बराबर होगा ABC का क्षेत्रफल। हाफ इंटू आधार AB और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगा ना, त्रिज्या ही ऊंचाई होगी। हाफ इंटू BC इंटू 6, हाफ इंटू AC इंटू 6। तीनों में देखिए हाफ और 6 कॉमन आ गया, बचा क्या? AB प्लस BC प्लस CA। तो इस तरह से हाफ इंटू 6 गुना इसका मान 32 दिया है, तो सोल्व करने पर कितना आएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऐसे सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई तो होता ही है। एक और याद रखिएगा, हाफ गुना त्रिभुज का परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इस फॉर्मूला से भी सवाल बन जाएगा। हाफ इंटू परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। 112 देखिए, यूनिट त्रिज्या के वृत्त में ABCD एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर उन पर अर्धवृत्त खींचा गया है। चारों अर्धवृत्तों का वह भाग जो वृत्त के बाहर है का क्षेत्रफल कितना है? पहले एक वृत्त दिया गया है, इसके अंदर एक वर्ग है, लिखा है यूनिट त्रिज्या, मतलब त्रिज्या एक इकाई है, ठीक। और प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। ऐसे इस प्रकार ठीक है ना। तो यह पूछा है चारों अर्धवृत्तों का वह भाग जो वृत्त के बाहर है। वृत्त तो अंदर था, इसके बाहर देखिए चारों अर्धवृत्त का किस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, समझ गए ना। तो कैसे निकलेगा? पहले वर्ग के बाहर जो क्षेत्रफल है उसका कैसे निकलेगा, देखिए वृत्त की त्रिज्या यूनिट है, मतलब एक है, तो वर्ग का विकर्ण 2 होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल
2 का स्क्वायर बटे 2, 2 आएगा ना, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या तो 1 है, यूनिट है तो पाई ही होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए इसको इस तरह से हम कलर कर देते हैं पूरा। समझ गए ना? उस कलर किए हुए भाग का क्षेत्रफल रंगीन भाग का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस चारों भाग का निकला ना, ठीक है। अब आइए बाहर वाले अर्धवृत्त के लिए। तो प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह जो वर्ग की भुजा है इसी को व्यास माना है, तो वर्ग का विकर्ण यानी कि √2a का मान 2 है, नहीं है, विकर्ण का मान 2, तो इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। a का मान कितना आया? √2, ठीक है। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या √2/2 होगा ना। तो इस तरह से 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह से कितना आया? 2 पाई, ठीक है। चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया नहीं, 4 अर्धवृत्त मिलकर 2 वृत्त बनेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 2/4, यह सब कट गया तो क्या बचा? पाई। अब देखिए अर्धवृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो कि इस बड़े वाले वृत्त के बाहर था, ठीक है ना, उस भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो चारों अर्धवृत्त में से यह रंगीन भाग भी आ रहा है ना, तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई निकला। इसमें उस रंगीन भाग का क्षेत्रफल यानी कि पाई -2 घटा देंगे, तो पाई माइनस पाई घट गया, माइनस माइनस +2, 2 यूनिट आंसर हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 वर्ग यूनिट आंसर। एक 113 देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं और आयत की आसन्न भुजाओं में 1:2 का अनुपात है। आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है? आयत का परिमाप 2 × l + b और वर्ग का परिमाप 4a, दोनों का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाओं में 1:2 का अनुपात है, यानी कि x और 2x होगा, यह l और यह b मान लिए, ठीक है। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले l का मान 2x, b का मान x, 2 × 3x हो जाएगा, इधर 4a, a का मान 3x/2 निकला। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, आयत का क्षेत्रफल l × b और वर्ग का क्षेत्रफल a², l 2x bx और a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x²/4, x² कट जाएगा, यह 4 इधर आएगा तो 8:9 आंसर हो जाएगा। एक 114 देखिए, एक घोड़ा को एक रस्सी से बांधा जाता है, घोड़ा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है। जब घोड़ा
88 मीटर की दूरी तक जाता है तब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनता है। रस्सी की लंबाई कितनी होगी? मान लीजिए घोड़ा यहाँ पर बंधा गया है और यह है इसके रस्सी की लंबाई। जब घोड़ा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है ऐसे, तो 72 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। और जब घोड़ा 88 मीटर चला जाता है, ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए 88 मीटर दूरी तय कर लेता है, तो 72 डिग्री का कोण बनता है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है, यानी कि त्रिज्या बताना है। तो यह तो चाप हुआ 88 मीटर, नहीं हुआ। चाप का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है। 88 72 बटे 360 गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर। 72 से यह 5 बार में, 22 दूनी 44 से 2 बार में, आर बराबर 7 पचे 35 दूनी 70 मीटर। तो रस्सी की लंबाई यहाँ पर 70 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक 115 नंबर। एक समकोण त्रिभुज है, परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐसे जो वृत्त बना, और एक अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है। देखिए, एक चीज यहाँ पर याद रख लीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण का ठीक आधा होता है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए आधा वृत्त है, आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यह तो पता होगा। तो यह अगर 90 डिग्री है, तो देखिए यह भी बिंदु यहाँ पर वृत्त पर है तो 90 डिग्री होगा, तो यह निश्चित रूप से व्यास होगा। तो व्यास होगा तो इसका मध्य बिंदु ही केंद्र कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो कर्ण होता है वह वृत्त का व्यास हो जाता है। तो त्रिज्या अगर 15 है तो कर्ण का मान कितना होगा? 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर कर्ण हुआ। और अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अभी तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी पता नहीं है। अगर क्षेत्रफल पता रहता तो हाफ इंटू त्रिभुज का परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसा कि 111 नंबर में शायद फॉर्मूला 1 बताए। यहाँ उस तरह से भी नहीं, प्रोसेस से बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करके देखिए। 30 कर्ण है, 30 कर्ण 3, 4 और 5 से ही आ सकता है। ठीक है, 3, 4 और 5। कर्ण को 30 बनाने के लिए 6 से गुना कर देते हैं। यह 30 हो गया, यह 24 और यह 18। 18, 24 और 30 यह हो सकता है। और अगर फिर जांच करना चाहे तो क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ सकते हैं। देखिए, अब 15 इधर भी होगा, एक 24 और एक 18। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, 24 9 216। और उस फॉर्मूला से जो एक फॉर्मूला बताया, हाफ इंटू त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा? 30 18 48 और 24 72। और अंतःवृत्त की त्रिज्या 6, 2 से 3 बार में 2 3 दूनी 6, 3 7 21। देखिए बराबर हो रहा है। इसका मतलब यही तीनों भुजा होगी। और ऑप्शन का भी सहारा ले लेंगे, ऑप्शन में भी है 18 24 और 30। समझ गए?
तो आंसर यही होगा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18, 24 और 30 है। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है तथा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। इस सवाल में भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। 116 नंबर है। एक त्रिभुज है, भुजा का अनुपात है 4:5:6, 4:5:6। सबसे बड़ी भुजा मान लेते BC है 6x, एक है 4x, एक 5x। तो सबसे बड़ी भुजा पर जो लंब है उसका मान बताना। सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, और यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या भी दी गई है 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर D दे दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। और उस फॉर्मूला को याद कीजिए, हाफ इंटू परिमाप। परिमाप कितना होगा, 6 5 11 4 15x और गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 है। अब हाफ इंटू BC का मान 6x, AD तो निकालना ही था, हाफ इंटू 15x गुना 3। x कट गया, हाफ हाफ भी कट गया, 3 से यह 2 बार में, तो AD का मान 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, 117। 3 वृत्तों की त्रिज्याएं ABC हैं तथा वे एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों को जोड़ने से बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हैं? इस प्रकार त्रिभुज है, तीनों के केंद्र को जोड़, मतलब 3 वृत्त है, उस तीनों वृत्त के केंद्र को जोड़ने से एक जो त्रिभुज बना इसी का क्षेत्रफल बताना है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या B और इसकी त्रिज्या C। त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। ठीक है। अब तीनों भुजा का योग कितना होगा, हीरो का सूत्र लगाते हैं। ठीक है। S बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग बटे 2, तो A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A नहीं होगा। यह भुजा A प्लस B, यह भुजा B प्लस C और यह भुजा C प्लस A। नीचे 2, 2A 2B 2C, तो 2 कट जाएगा तो A प्लस B प्लस C आएगा। ठीक है। अब हीरो का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S का मान A प्लस B प्लस C है, इंटू S में A घटाएंगे तो क्या बचेगा, B प्लस C। नहीं, A का मान क्या होगा, A प्लस B होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक भुजा को ही A मानते हैं उसमें। तो A प्लस B घटाएंगे अगर C में तो B बचेगा। B का मान यानी कि यह होगा A, यह B और यह C। S में यानी कि A प्लस B प्लस C में A प्लस B घटा दिए तो यहाँ C बचा, B प्लस C घटाएंगे तो A बचेगा और C प्लस A घटाएंगे तो B बचेगा। यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू ABC, और यही है ऑप्शन में।
अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी 12 cm, बी सी प्लस सी ए 14 cm तथा सी ए प्लस ए बी 18 cm, उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ए बी प्लस बी सी का मान दिया है 12 cm, बी सी प्लस सी ए का मान 14 cm, सी ए प्लस ए बी का 18, सी ए प्लस ए बी का मान है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। यानी कि वृत्त का परिमाप 2 पाई r, त्रिभुज का परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, नहीं होगा। अब देखिए इस तीनों को जोड़ेंगे तो ए बी 2 बार, बी सी 2 बार, सी ए 2 बार, यानी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर जोड़ेंगे तो 18 12 30 14 44, तो यानी कि परिमाप 22 निकलेगा त्रिभुज का। 2 गुना 22 बटे 7 गुना r बराबर 22, तो इस तरह से r का मान 7/2 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, एक खेल के आयताकार मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसी दर से कुल कितने खर्च होंगे। पहले मैदान की पहले वाला लंबाई पता करते हैं। पच्चीस पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च हुआ। 1000 में 1000 रुपया है तो पैसा में चेंज करेंगे तो 2 जीरो और आएगा, और रेट है 25 पैसा, तो इस तरह से क्या निकला यह 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर था, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 25 पैसा, तो 1000 रुपया कितना मीटर स्क्वायर का होगा, तो यानी कि यह मीटर स्क्वायर में निकला। तो मीटर स्क्वायर में क्या है, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई 50 दिया गया है। 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, 80, यानी कि एल का मान पहले 80 मीटर था, अब एल का मान 20 मीटर बढ़ा दिया गया है। देखिए चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए नया क्षेत्रफल नहीं निकालकर डायरेक्ट इसी का यूज कर सकते हैं। चौड़ाई तो 50 मीटर दोनों स्थिति में है, तो जब लंबाई 80 मीटर है तो 1000 रुपये खर्च पड़ा। अब लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया तो 100 मीटर हो गया। 100 मीटर हो जाने पर खर्च कितना हो जाएगा, 80 का कितना गुना है यह, या फिर 80 मीटर का मान 1000, तो 100 मीटर का 1000 बटे 80 गुना 100 कर देंगे, 5 4 250, तो 1250 रुपये खर्च आएगा। या नहीं तो नया क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पहले लंबाई गुना चौड़ाई करके, पहले लंबाई 80 और चौड़ाई 50, तो 4000 हुआ, बाद में लंबाई 100 चौड़ाई 50, 5000। जब इतना मीटर स्क्वायर है तो 1000 खर्च, तो 5000 मीटर स्क्वायर का 1250 ऐसे भी आएगा। फिर 120 देखिए, एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग बी का क्षेत्रफल a का 2 गुना है। वर्ग b का परिमाप कितना है।
एक वर्ग का नाम दिया है ए, एक वर्ग ए का विकर्ण a + b सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग b का क्षेत्रफल a का 2 गुना है। एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल a से 2 गुना, या a है या b है, इसका विकर्ण दिया है a + b। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पर वर्ग b का परिमाप, b की भुजा b ही मान लीजिए और a की भुजा a, तो यह तो विकर्ण हुआ, यानी कि बोल सकते हैं √2a का मान a + b हुआ। ठीक है, तो समझिएगा, a का विकर्ण दिया है तो इसका क्षेत्रफल होगा विकर्ण स्क्वायर बाय 2, एक फॉर्मूला होता है ना, विकर्ण स्क्वायर बाय 2। अब a का क्षेत्रफल, a के क्षेत्रफल का 2 गुना है b का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें 2 से गुना करके बराबर b का क्षेत्रफल b² लिख लिए, यह कट गया तो b का मान a + b हुआ, यानी कि जितना a का विकर्ण था उतना b की भुजा है, तो b का विकर्ण यानी कि 4b निकालेंगे तो 4 × a + b आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल बचा है 121। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप है। एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई है 6, 9 और 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है। इसमें भी एक आसान तरीका याद रख लीजिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डाला जाए तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या था, √3/2a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या था, √3/2a। वही √3/2a उस तीनों लंब के योग के बराबर होता है। इसमें समझ गए, समबाहु त्रिभुज में केवल ऐसा होगा, जो अंदर वाले किसी बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डालेंगे उस तीनों का योग इसकी ऊंचाई के बराबर होता है। इसलिए √3/2a बराबर 12, 6, 18, 9, 27 √3a, या a बराबर 54/√3। तो यहाँ पर तो परिमाप पूछा है, 3a निकालने के लिए 54 या परिमेयकरण यहाँ पर कर देते हैं, 18√3 आएगा, क्योंकि 3 से 18 बार में कट जाएगा यह, तो 18 या 54√3 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अभी और एक एक्सरसाइज बचा है इसमें, उसमें भी 121 सवाल है शायद, अगले वीडियो में बताएंगे वो।